हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन फर्स्ट में आणविक द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे या आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास इसको बोलते हैं। देखिए, जब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात हो तो हम यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग करके और उनका आणविक जो द्रव्यमान है ये परिकलित कर सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान परिकलित करने के लिए यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को उनकी संख्या से गुणा कर दिया जाता है, जिससे हम उन यौगिकों के आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर जो मास है वो परिकलित कर सकते हैं। जैसे ऐसा करने के लिए देखिए, इसमें हमें तत्वों के जो परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने नोट्स में आपको यानी कुछ तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हैं वो लिख रखे हैं सारणीबद्ध तरीके से, तो वो आपको याद करने हैं। अब जैसे मान लो हमें हाइड्रोजन, जैसे H2SO4 है का आणविक द्रव्यमान याद करना है। आणविक द्रव्यमान, अब देखो इसमें क्या है, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है इससे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.008, या फिर सिंपल आप 1 भी लिख सकते हैं, प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है ये यानी 16 होता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो हम 4 से यानी गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 16। अच्छा, सरलता के लिए हम क्या करते हैं, 1.008 है इसके स्थान पर 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका जो परमाणु आणविक द्रव्यमान है वो क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या करेंगे, 16 0.2 प्लस 32 प्लस 16 64, तो बराबर 98.016 यूनिफाइड मास। इसको U द्वारा यानी प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें जैसे 98.016 यूनिफाइड, U लिखा है ना, इसका मतलब होता है एकीकृत या यूनिफाइड मास। तो इसको हम 98.016 को हम यानी केवल 98 ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो H2SO4 है इसका आणविक द्रव्यमान 98 यूनिफाइड मास होगा। इसी प्रकार हम अन्य जो यौगिक हैं इनके जो आणविक द्रव्यमान हैं ये इसी तरह से परिकलित कर सकते हैं। जैसे देखो H2O है, H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, अब हाइड्रोजन का वैसे एग्जैक्ट 1.008 यानी परमाणु द्रव्यमान होता है, लेकिन हम सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 गुणा 1 प्लस 16, तो बराबर 2 प्लस 16 बराबर 18 यूनिफाइड मास। अब जैसे हम FeSO4 फेरस सल्फेट का FeSO4.7H2O इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आणविक द्रव्यमान अब आयरन का परमाणु द्रव्यमान होता है 56 प्लस सल्फर का 32
प्लस ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो 16 गुना 4 प्लस, अब देखो इसमें क्या है, जैसे जल के 7 अणु हैं तो हम 7 को भाग कर देंगे, बाकी जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो लिखेंगे, तो 2 × 1 प्लस 16 बराबर 56 प्लस 32 प्लस 16 × 64 प्लस 7 गुना 18। दान को जोड़ो, 4 2 6 6 12 7 और 3 10 10 और 5 15 प्लस 18 सकते है ना, ये पूरा कर लेंगे 8 126। तो अब इन सबको जोड़ दो, तो देखिए 8 7 278 यूनिफाइड मास। तो इस तरह से यदि जल के अणु किसी यौगिक में दिए हों तब हम उसका जो आणविक द्रव्यमान है इस प्रकार से कैलकुलेट परिकलित कर सकते हैं। देखो एक दो का और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान, तो देखो सोडियम के 2 परमाणु हैं तो 2 गुना इसका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 3 गुना 16 प्लस 10, तो 2 गुना 1 प्लस 16 बराबर 46 प्लस 12 प्लस 16 की 48 प्लस 10 गुना देखो ये हो गए कितने 18, तो 2 प्लस 16 बराबर क्या लिखेंगे, ये 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 गुना ये 18 हो गए। तो देखिए इनको जोड़ो, 8 × 10 10 और 6 16, 5 और 6 6 और 4 10 प्लस 180, तो बराबर हो जाएगा 286 यूनिफाइड मास। तो इस तरह से जो सोडियम कार्बोनेट है इसका आणविक द्रव्यमान 286 यूनिफाइड मास होता है। अब तो इसके बाद हम अगला यानी जो टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं, सूत्र द्रव्यमान। तो सूत्र जो द्रव्यमान है इसके लिए आदि के सूत्र, वैसे सूत्र द्रव्यमान हम जो आयनिक यौगिक हैं उनके लिए लेते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक अणुओं के रूप में उपस्थित नहीं होते, ये आयनों के रूप में यानी जो यौगिक है उसके अंदर आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। इस कारण से जो आयनिक क्रिस्टल हैं, आयनिक यौगिक हैं, उनका हम आणविक द्रव्यमान के स्थान पर जो सूत्र द्रव्यमान है वो ज्ञात किया जाता है। लेकिन इनमें क्या है, जो परमाणु द्रव्यमान तो वही काम आएंगे, बस इसके अंदर हमें जो शब्द है ये सूत्र द्रव्यमान जो शब्द है ये काम में लिया जाता है। क्या? सूत्र द्रव्यमान। तो फिर दोबारा से हम बताते हैं, देखो सूत्र द्रव्यमान जो आयनिक यौगिक हैं यानी जिनमें अणु उपस्थित न होकर के आयन उपस्थित होते हैं, आयन का मतलब यानी धनावेश और ऋणावेश उपस्थित होता है, उनके लिए हम सूत्र जो द्रव्यमान है ये शब्द काम में लेते हैं। जैसे NaCl है, क्या? NaCl का अब इसके लिए आणविक द्रव्यमान के स्थान पर हम लिखेंगे का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। अब देखो सोडियम का
जो परमाणु द्रव्यमान है ये 23 है, तो 23 प्लस और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है, 35.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 यूनिफाइड मास, ये NaCl का सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। इसी तरह से अन्य जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, उनके लिए हम उनका आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि यौगिक में अणु के स्थान पर आयन यानी धनायन और ऋणायन उसके अंदर उपस्थित होते हैं। और जैसे NaCl की हम क्रिस्टल संरचना देखें तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। तो इस प्रकार से हम जब भी आयनिक क्रिस्टल होंगे, आयनिक यौगिक होंगे, उनके लिए आणविक द्रव्यमान के स्थान पर यानी जो सूत्र द्रव्यमान है उसका परिकलन किया जाता है। अब इसके बाद हम आपको मूलानुपाती जो सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र और जो आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र यानी किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक अनुपात को उसका मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब देखो जैसे हमने एसिटिक अम्ल है क्या, C2H4O2, ये एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र है। देखिए एसिटिक अम्ल का जो आणविक सूत्र है ये C2H4O2 होता है। अब इसमें आप ये देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जो तत्व हैं इनका सरलतम अनुपात यानी 2:4:2, 1:2:1 ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि CH2O ये एसिटिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र है। तो दोबारा से हम मूलानुपाती सूत्र को डिफाइन कर सकते हैं, यानी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर C2H4O2 ये एसिटिक अम्ल का आणविक सूत्र है, जबकि CH2O ये एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एसिटिलीन है क्या, एसिटिलीन C2H2 है तो ये तो इसका अणु सूत्र है, और जो CH है ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब देखिए मूलानुपाती जो सूत्र है ये ज्ञात करने के लिए हमें तत्वों की जो प्रतिशत मात्राएं हैं, प्रतिशत संघटन है, ये ज्ञात होना आवश्यक है। और किसी यौगिक का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है ये हमें मालूम होना चाहिए, और उनके जो परमाणु द्रव्यमान हैं ये ज्ञात होने चाहिए। तो हम उनका जो प्रतिशत संघटन है ये भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे थोड़ा सा मूलानुपाती सूत्र से पहले हम प्रतिशत संघटन के बारे में आपको बताते हैं। प्रतिशत संघटन, प्रतिशत संघटन, देखो प्रतिशत संघटन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व हैं उनकी प्रतिशत जो मात्राएं हैं उनका निर्धारण उस यौगिक का प्रतिशत संघटन कहलाता है। जैसे मान लो H2O है क्या,
H2O का प्रतिशत संघटन, ये हम याद करें। तो इसके लिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो परमाणु हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने नंबर 1 हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन या प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन का प्रतिशत सॉरी हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, संघटन के स्थान पर इसकी मात्रा लिख लेते हैं, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो इसके लिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, अब इसके दो परमाणु हैं, गुणा 2 बटे H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। अब देखो H2O में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो 2 गुणा 1 बटे इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 18 गुणा 100, तो बराबर 2 बटे 18 गुणा 100, तो बराबर हो जाएगा 1 बटे 9 गुणा 100, और इसको आप डिवाइड करो तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1.11%। तो H2O में जो H तत्व है इसकी प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 11.11%। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जो दूसरा तत्व है ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो तत्व की जो प्रतिशत मात्रा है इसका निर्धारण भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो इसमें प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात कर लेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बटे H2O का मोलर द्रव्यमान गुणा 100, तो बराबर हो जाएगा 16 बटे 18 गुणा 100 बराबर 2 बटे 16, 2 9 18 गुणा 100। तो देखो 8 गुणा, ये अभी हमने याद किया 11.11, तो 88.88% या 8-9% हम ले सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो ऑक्सीजन तत्व है इसकी प्रतिशत जो मात्रा है ये ज्ञात हो जाएगी। तो मूलानुपाती इंपिरिकल जो फॉर्मूला है ये ज्ञात करने के लिए हमें यौगिक में उपस्थित जो सभी तत्व हैं उनकी प्रतिशत जो मात्राएं हैं ये ज्ञात होना आवश्यक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मूलानुपाती जो सूत्र का निर्धारण करने के लिए तो मैंने आपको अभी बताया कि जो तत्व हैं उनकी प्रतिशत मात्राएं ये हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ पद हम काम में लेते हैं। कौन कौन से पद हैं, तो प्रथम जो पद है या चरण, फर्स्ट चरण क्या है, चरण 1 मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। तो चरण फर्स्ट में जो भी यौगिक है उसकी जो प्रतिशत मात्राएं हमें दी गई हैं उसमें इनके परमाणु द्रव्यमान का भाग करते हैं। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान का भाग करने पर तो सबसे पहले हम प्रतिशत मात्राओं में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का भाग करते हैं। अच्छा, भागफल में जो सबसे छोटी राशि है, दूसरे चरण में क्या करेंगे, चरण सेकंड।
अच्छा, भागफल में जो सबसे छोटी राशि आएगी उसमें प्रत्येक का हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी राशि से प्रत्येक का भाग करते हैं। अगर चरण जो थर्ड है, चरण थर्ड, अच्छा इसमें क्या करेंगे कि आप देखो, यदि मान लीजिए ये जो हमें पूर्णांक प्राप्त हुए हैं या ये पूर्णांक नहीं है, तो हम इन सभी को ऐसे गुणांक से गुणा करते हैं कि ये पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाए। और जो भी पूर्णांक ये प्राप्त होते हैं इन्हें मूलानुपाती जो भी हम तत्व हैं उनके परमाणुओं के दाईं ओर नीचे की ओर लिख देते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए एसिडिक अम्ल का हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मान लो इन सभी का 1:2:1, ये हमें यानी इनका जो पूर्णांक प्राप्त हुए, तो ये जो पूर्णांक हैं इनको हम इन तत्वों के परमाणुओं के दाईं ओर नीचे की ओर प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे तो इसका हम मूलानुपाती सूत्र ले लेंगे CH2O, तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये संख्याएं पूर्णांक नहीं है, दशमलव के रूप में है, तो ऐसे गुणांक से हम गुणा करते हैं कि ये हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम यानी जो यौगिक है उसका मूलानुपाती जो सूत्र है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए आणविक सूत्र का हम निर्धारण कैसे करते हैं। तो आणविक सूत्र का निर्धारण करने के लिए यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो आणविक सूत्र, अच्छा आणविक सूत्र का मतलब हुआ यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक जो संख्या को प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र है वह उसका आणविक सूत्र कहलाता है। यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र उसका आणविक सूत्र कहलाता है। अच्छा, आणविक सूत्र का निर्धारण हम